चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि जीडीपी किसको कहते हैं। एक वर्ष के भीतर घरेलू सीमा अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। मतलब एक वर्ष में भारत के घरेलू सीमा के अंदर, मतलब कि भारत सरकार का जहाँ जहाँ नियंत्रण है, घरेलू सीमा का अर्थ भारत सरकार के जहाँ जहाँ नियंत्रण है। मतलब ये कि मान लो मेरे घर की घरेलू सीमा कहूँ तो मेरे पापा का जहाँ जहाँ नियंत्रण है वहाँ यदि कोई सामान बनता है तो मेरे घरेलू सीमा में काउंट होगा। एक वर्ष मतलब एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। घरेलू सीमा का मतलब होता है भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाला प्रत्येक क्षेत्र। अंतिम वस्तु मतलब होता है आम जनता को जिस मूल्य पर सामान मिले। इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। मतलब ये कि भारत सरकार का जहाँ जहाँ नियंत्रण है वहाँ जितना सामान बनता है उस सामान को यदि जनता में बेच दें अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य, मतलब उस सामान को बेच दें तो जितना रुपया आएगा उसको हम लोग हमारे जीडीपी में काउंट करते हैं। भारत की जीडीपी है $2.67 ट्रिलियन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारी घरेलू सीमा के अंदर जितना भी सामान उत्पादित होती है उसको हम लोग बेचें तो इतना रुपया हमें मिलेगा। मान लो हमारे देश में ये मार्कर बना तो ये मार्कर 20 रुपये का है, हमारी जीडीपी कहलाएगी 20 रुपये का। भले इसको बनाने में 5 रुपये खर्च आया हो, इसको बेचता कितना में है मार्केट में 20 रुपये में, हमारी जीडीपी में 20 रुपये शामिल होगा। लेकिन यही मार्कर 5 साल बाद 40 रुपये में मिलता है तो इसी को हम लोग हमारी जीडीपी में 40 रुपये गिनती करेंगे। मतलब हम ये कहेंगे कि हमारी जीडीपी बढ़ गई। दरअसल जीडीपी बढ़ी नहीं रहेगी, सिर्फ वही मार्कर का महंगाई बढ़ गया होगा। तो जीडीपी में बढ़ने और घटने का एक कारण महंगाई भी होता है। दूसरी बात दोस्तों, घरेलू सीमा का मतलब भारत सरकार का जहाँ जहाँ नियंत्रण हो, जैसे चाहे वो आइलैंड हो, द्वीप हो, मतलब जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ भारत सरकार का है। हवाई जहाज़ चाहे अमेरिका में भी जाकर उस हवाई जहाज़ के अंदर कोई सामान बनता है तो वो भारत के घरेलू सीमा कहलाएगा। भारतीय दूतावास, अधिकारी लोग विदेशों में रहते हैं, उसमें भी भारत सरकार का नियंत्रण रहता है तो वहाँ भी यदि कोई सामान बने तो वो भी हमारी जीडीपी में काउंट होगा। इसका मतलब ये जहाँ जहाँ भारत सरकार का नियंत्रण है वहाँ यदि कोई सामान बने तो उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। दोस्तों एकदम देसी भाषा में समझना हो तो ये है कि मेरे घर में जितना भी सामान बने उसको हम लोग घरेलू सीमा कहेंगे। जैसे कि मेरे घर में मेरे पापा का नियंत्रण है, मेरा घर चाहे रायपुर में हो या दिल्ली में हो, है तो मेरे पापा का नियंत्रण, तो दिल्ली वाले घर में जो सामान बनेगा वो भी मेरी घरेलू सीमा कहलाएगी। और मेरे घर में जो रायपुर में है वहाँ भी कोई सामान बने तो वो भी मेरी घरेलू सीमा कहलाएगी। इसका मतलब दिल्ली में और रायपुर में दोनों घर में यदि सामान बने तो उसको मैं अपनी जीडीपी में काउंट करूँगा। लेकिन मैं अपने पड़ोसी के घर में कोई सामान बनेगा उसको मैं अपने जीडीपी में काउंट नहीं करूँगा। जिस प्रकार पाकिस्तान में कोई सामान बने उसको हम लोग अपनी जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान की जीडीपी में आएगी। उसी प्रकार भारत के घरेलू सीमा के अंदर भारत सरकार का जहाँ जहाँ नियंत्रण है वहाँ कोई सामान बने तो वो भारत की जीडीपी में काउंट होगी। बस बात इतना ही दोस्तों। इससे हम लोग संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा? अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा भारत के अंदर दिल्ली में उत्पादित किया गया सामान भारत के अंदर, मतलब दोस्तों इसको शामिल किया जाएगा। भारतीयों द्वारा अमेरिका में उत्पादन किया गया सामान नहीं दोस्तों। भारतीय अमेरिका में उत्पादन करें तो उसको हम लोग जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो अमेरिका के जीडीपी में काउंट होगा। यदि भारतीय हवाई जहाज़ अमेरिका में जाए और उस हवाई जहाज़ के अंदर कोई सामान बने तो भले ही वो भारत की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। और अमेरिका में यदि भारतीय दूतावास है तो उसके अंदर कोई सामान बने तो भी उसको हम लोग भारत के जीडीपी में काउंट करेंगे। भारतीय पानी जहाज़ में उत्पादित किया गया सामान ये भी इसको भी हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। यदि पाकिस्तान को हम लोग फिर से भारत में मिला दें तो वहाँ उत्पादित किया गया सामान, यदि पाकिस्तान भारत में शामिल हो जाता है फिर से तो पाकिस्तान की जीडीपी भी पाकिस्तान में जो भी सामान बनता है उसको हम लोग भारत के जीडीपी में काउंट करेंगे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी।